सुप्रभात। आज आप सभी लोग संचार के माध्यम से संस्कृत भाग 3 में गृहम शून्यम सुता विना, यह जो पाठ है, इस पाठ के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो गृहम शून्यम सुता विना, यह जो पाठ है, इस पाठ में जो सुता शब्द है, आपका सुता शब्द का जो अर्थ होता है वह पुत्री होता है। तो इस सुता शब्द का जो मूल शब्द है वह सुत है। सुत माने पुत्र होता है। सुत में आपका संस्कृत का आपका टाप प्रत्यय लगा हुआ है। तो जब टाप प्रत्यय लगता है तो ट और प का लोप हो जाता है, केवल आ शेष बचता है, तो आपका हो जाएगा सुता। टाप में देख लीजिए, ट धन आ धन प। तो मैंने कहा कि टाप प्रत्यय जब लगता है, तो यह टाप प्रत्यय जो लगता है तो पुल्लिंग से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ट और प का लोप होकर के केवल आपका आ शेष बचा हुआ है। तो गृहम शून्यम सुता विना, अर्थात पुत्री के बिना घर शून्य है। तो इस पाठ में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज समाज में देखी जाती है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। इस पाठ में लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया है, जिससे वे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। सरकार की जो घोषणा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस घोषणा को संस्कृत पाठ में संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। आखिर संवाद है क्या? जब संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है तो संवाद है क्या? संवाद का जो मतलब होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत का विषय ही संवाद है। तो इस पाठ में, इस संवाद में 3 आपके पात्र हैं जिनके बीच संवाद होता है। पहला जो राकेश है, राकेश की जो पत्नी है जिसका नाम माला है, राकेश की बहन है जिसका नाम शालिनी है। तो राकेश, माला और शालिनी, जो कि राकेश की बहन है, माला जो है राकेश की पत्नी है, इन्हीं तीनों के बीच यह संवाद होता है, गृहम शून्यम सुता विना। इन्हीं तीनों के बीच इसी विषय पर, गृहम शून्यम सुता विना, इस विषय पर संवाद होता है। तो इस पाठ का कुछ भाग मैम के द्वारा आप सभी लोग अध्ययन कर चुके हैं, परंतु उसका जो शेष भाग है, जो शेष बचा हुआ भाग है, उसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो जो आज का जो अध्ययन है आपका, राकेशः चिंतया विषया नास्ति, ये जो नास्ति शब्द देख रहे हैं, इस नास्ति शब्द में संधि विच्छेद करेंगे, होता है न धन अस्ति। न माने नहीं, अस्ति माने है। तो राकेश कहता है चिंतया विषया न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। राकेशः चिंतया विषया नास्ति, राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है। तुम माने तुम शब्द का जो प्रयोग है शालिनी के लिए है, अर्थात राकेश के बहन के लिए है, उसने अपने बहन के लिए प्रयोग किया है। तुम माने तुम, मालाया स गच्छ, स माने साथ, तुम माने तुम, माला के स माने साथ, गच्छ माने जाओ। मार्गे सा, मार्गे माने मार्ग में, सा माने वह। स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है, परंतु पुल्लिंग के लिए स का प्रयोग होता है। मार्गे शब्द में आपका सप्तमी विभक्ति है। मार्गे, मार्ग में, सा माने वह, सर्व माने सब कुछ, ज्ञापिष्यति माने बतला देगी। माला, च माने और शालिनी। चिकित्साम प्रति, चिकित्साम डॉक्टर भी कह सकते हैं या चिकित्सक भी कह सकते हैं। तो चिकित्सक के पास गच्छन्त्यो, जाते हुए, वार्ता कुत्ता, दोनों बातचीत करते हैं।
वार्ता बातचीत। शालिनी किम अभवत, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। शालिनी कहती है कि किम अभवत, क्या हुआ। संबोधन का चिन्ह है, भ्राती जाए। तो भ्राती जाए का जो अर्थ होता है भाभी। हे भाभी, संबोधन का चिन्ह हे भाभी, का समस्या अस्ति। पुल्लिंग के लिए कह प्रयोग होता है, परंतु स्त्रीलिंग के लिए का प्रयोग होता है। तो का समस्या अस्ति, का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, क्या समस्या है। अस्ति माने है, यह आपका पूर्व रूप है, या पूर्व रूप का चिन्ह है जो यश की तरह आपका बना हुआ है, इसको अ के रूप में हम उच्चारण किया जाता है। तो माला कहती है हे शालिनी, संबोधन का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। हे शालिनी, अहम मैं, मास्त्रयस्य षष्ठी विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है काकी के रारी रे। अहम माने मैं, मास्त्रयस्य 3 महीने का, गर्भ स्व माने अपने, कुछौ का अर्थ होता है कोख, स्व माने अपने, कोख में, धार्या माने धारण किया हूँ। तो भ्रातु तुम्हारा भाई, आग्रह अस्ति, तो भ्रातु तुम्हारे भाई का, आग्रह अस्ति माने आग्रह है, यत माने जो, अहम माने मैं, लिंग परीक्षण कार्यहम, लिंग परीक्षण कराऊं। कुछौ कोख में, कन्या अस्ति माने है, कोख में कन्या है, चेत माने तो गर्भपातेयम मतलब गर्भ को गिरा दूं। अहम माने मैं, अतीव अत्यधिक, उद्विग्न अस्मि, अस्मि माने होता है हूँ, उद्विग्न माने होता है, उद्विग्न माने होता है चिंतित। अहम माने मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। परंतो भ्राता वार्ता एव न श्रूयते, परंतु तो माने तुम्हारा भाई, वार्ता न श्रूयते मेरी बात नहीं सुनता है। तो शालिनी कहती है भ्राता, भ्राता शब्द का अर्थ है भाई, भाई एवं चिंतयतु अपि कथम प्रभवति, भाई एवं इस प्रकार से, कथम माने कैसे, एवं इस प्रकार से, कथम माने कैसे, चिंतयतु सोच, प्रभवति माने सकता है। भाई एवं इस प्रकार से, कथम माने कैसे, चिंतयतु सोच, प्रभवति माने सकता है। शिशु कन्या अस्ति माने है, शिशु कन्या अस्ति माने है। चेत तो वर्धाः मारने योग्य है। इदम कृत्य जघन्य, यह कार्य, जघन्य का अर्थ है घृणा के योग्य है। तुम माने तुम, विरोध न कृतवती तुम विरोध नहीं करती हो। स माने वह, स का प्रयोग राकेश के लिए, स माने वह, तो माने तुम्हारे शरीर माने शरीर में, सप्तमी विभक्ति वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। स माने वह, तो माने तुम्हारे शरीर माने शरीर में स्थित, शिशु बच्चे को, वध करने के अर्थ में, चिंतयति सोच रहा है। तुम माने तुम, तुष्टिम शांत, तिष्ठति माने बैठी हो, क्या तुम शांत बैठी हो। अधुना धन एव, अधुना माने अब, एव माने ही, गृह माने घर, चल माने चल, अब घर चल। न धन अस्ति नास्ति दीर्घ संधि के अनुसार हुआ है। आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता न अस्ति नहीं है। भ्राता यदा माने जब, भ्राता माने भाई, यदा माने जब, गृहम माने घर, आगमिष्यति माने आएंगे, अहम माने मैं, वार्ता करिष्ये से मैं बात करूंगी। संध्या काले, संध्या काल के समय, संध्या काल के समय, संध्या काले मतलब संध्या के समय, भ्राता माने भाई, आगच्छति माने आता है, हस्त माने हाथ, पातिकम माने पैर, प्रक्षाल्य माने धो करके, च माने और, वस्त्राणि परिवर्त्य वस्त्र बदल करके,
पूजा गृहम, पूजा गृह माने घर होता है, पूजा घर में गत्वा माने जा करके, पूजा घर में जा करके दीपम प्रज्वलेति, दीप जलाता है। चौ माने और, भवानी अस्ति, भवानी मतलब माँ दुर्गा का, अस्ति माने वंदना करता है या प्रार्थना करता है। तदंतरम इसके बाद चाय पाने के अर्थ में सर्व माने सभी, एकत्रितः एकत्र होते हैं। इसमें जो आपका गत्वा शब्द है इसके विषय में आप समझ लीजिए। गत्वा में आपका कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका जो हिंदी में अर्थ होता है करके, अर्थात कत्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह भूतकाल के अर्थ में होता है। तो गत्वा में गम आपका मूल शब्द है, जब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क म का आपका लोप होकर के केवल त्वा शेष रहेगा, तो हो जाता है गत्वा। गत्वा माने होता है झा करके, भूतकाल के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। राकेश, हे माला, संबोधन का चिन्ह, हे माले, हे माला। तो माने तुम चिकित्साम प्रति, चिकित्साम का जो अर्थ है चिकित्सक या डॉक्टर, चिकित्सक के पास गतवती, आसी, आसी माने थी, गतवती माने गई, आसी माने थी, किम अक्त्यत सा माने वह, किम माने क्या, अक्त्यत माने कही। सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, वह क्या कही। तो माला मौन एवं श्रयति, माला मौन रहकर ही सुनती है। तदा माने तब, एवं माने ही, क्रीडंती खेलती हुई, क्रीडंती माने खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री, 3 वर्ष की पुत्री अंबिका। पितु माने पिता, अर्थात पितु शब्द का जो प्रयोग राकेश के लिए किया गया है। पितु माने पिता, पिता के, क्रोडे माने गोद में, उपविशति माने बैठ जाती है। तस्मात इसके बाद, चाकलेहम चॉकलेट, यास्ते माने मांगती है। राकेश, अंबिका माने अंबिका का, राकेश अंबिका माने अंबिका को, लालयत माने प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट दे करके, ताम माने उसे, क्रोडात माने गोद से, अवतरयति माने उतार देता है। पुनः मालाम प्रति, पुनः माला के ओर, प्रश्नवाचिका, प्रश्नवाचक दृष्टि, क्षिपति माने रखता है। शालिनी एतम, ए सर्व माने सभी, दृष्टवा माने देख करके, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। दृष्टवा जो देख रहे हैं उसमें भी कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपका संकेत बिंदु आज का था, राकेश चिंतया से लेकर के उत्तरम ददाति तक आप सभी लोगों का अध्ययन हो चुका है। अगले सप्ताह में जो इसका शेष भाग है मैं उसे समझाऊंगा और इसका हिंदी अनुवाद लिखकर भेजूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।